तो हुआ क्या 22 अप्रैल 2026 को 3 दिन से मार्केट रॉकेट बना हुआ था और फिर अचानक एक जबरदस्त यू टर्न। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। एक मजबूत दिख रहे बाजार में ये बिकवाली का तूफान आखिर आया कहां से? चलिए आज इसी गिरावट के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तेजी का सिलसिला बन रहा था वो एकदम से टूट कैसे गया? आइए इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखेंगे, फिर जूम इन करेंगे उस एक सेक्टर पर जो इस गिरावट का सेंटर पॉइंट था। उसके बाद देखेंगे कि इसका असर कहां कहां तक फैला, ट्रेडर्स के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, और हाँ, सबसे जरूरी, अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जिसमें इस गिरावट की जमीन तैयार हुई, क्योंकि कोई भी गिरावट यूं ही नहीं आती। 22 अप्रैल को ग्लोबल और घरेलू दोनों ही लेवल पर माहौल थोड़ा तनाव भरा था। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो थी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का अटक जाना। और होता क्या है कि जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है ना, तो कच्चे तेल की कीमतों पर एक वॉर प्रीमियम लग जाता है। मतलब सिर्फ डर की वजह से दाम ऊपर। और हम सब जानते हैं, महंगा तेल मतलब हमारी इकोनॉमी पर सीधा प्रेशर। और ये तो हुई दुनिया की बात, अपने घर में भी एक झटका लगा। मूडीज ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान था उसे 6.8% से घटाकर सीधा 6.0% कर दिया। और वजह वही बढ़ती तेल की कीमतें और देश में थोड़ी कमजोर पड़ती डिमांड। बस इस खबर ने मार्केट के नेगेटिव माहौल को और बढ़ा दिया। तो ये सब तो था बैकग्राउंड, पर वो एक चिंगारी कहां से आई जिसने आग लगा दी? गिरावट का जो एपिसेंटर था वो था हमारा अपना आईटी सेक्टर। और उस दिन ना हमने एक क्लासिक केस देखा जिसे कहते हैं सेक्टोरल कंटेजियन। मतलब बीमारी एक को होती है और फैल पूरे सेक्टर में जाती है। और इस कहानी में जो पहली बुरी खबर आई वो थी HCL टेक्नोलॉजीज से। और बस उस एक खबर ने पूरे आईटी सेक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। और इसका नतीजा ये कि सिर्फ एक दिन में आईटी स्टॉक्स की कुल मार्केट वैल्यू से करीब 92,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। सोचिए जरा कितना बड़ा अमाउंट है ये। इससे पता चलता है कि बाजार में डर किस कदर हावी था। तो हुआ ये कि HCL के नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर आए और आगे के लिए जो उन्होंने अनुमान बताया वो और भी निराश करने वाला था। स्टॉक लगभग 11% टूट गया और बस यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। HCL गिरा तो अपने साथ साथ टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS सब बड़े खिलाड़ियों को नीचे खींच लाया। तो एक तरफ तो आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी बिकवाली चल रही थी, लेकिन पैसा मार्केट से पूरी तरह निकला नहीं, वो बस अपनी जगह बदल रहा था। अब सवाल यह है कि ये पैसा गया कहां? इन्वेस्टर्स ने इस तूफान में अपना सुरक्षित ठिकाना कहां ढूंढा? ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ नजर आ रही है। एक तरफ निफ्टी आईटी का लाल बार 3.5% नीचे और दूसरी तरफ निफ्टी FMCG का हरा बार 2.5% से ज्यादा ऊपर। यह मार्केट का एक क्लासिक मूव है। जब जब रिस्क बढ़ता है, पैसा सेफ समझे जाने वाले सेक्टर्स की तरफ भागता है। तो यहां से टेक अवे क्या है? बड़ा सिंपल है। जब भी मार्केट में डर फैलता है तो पैसा टेक्नोलॉजी जैसे ग्रोथ स्टॉक्स से निकलकर FMCG जैसी जरूरी चीजें बनाने वाली कंपनियों में जाता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक साफ है। इकोनॉमी चाहे अच्छी हो या बुरी, लोग साबुन और बिस्किट खरीदना बंद नहीं करते। चलिए अब जरा नंबरों से हटकर इमोशंस की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में बाजार सिर्फ आंकड़ों का नहीं, इंसानी भावनाओं का खेल भी है। आइए समझते हैं कि उस दिन एक आम ट्रेडर के दिमाग में डर और लालच की कैसी जंग चल रही थी। ये स्लाइड उस दिन की कंफ्यूजन को एकदम सही दिखाती है। एक तरफ मार्केट मूड इंडेक्स लालच दिखा रहा था और पिछली रैली की वजह से लोगों में फोमो यानी मौका छूट ना जाए वाला डर था। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया विक्स यानी डर का मीटर ऊपर भाग रहा था और आईटी सेक्टर की गिरावट एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रही थी। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा था, ट्रेडर्स फोमो और जियोपॉलिटिकल टेंशन के असली डर के बीच पिस रहे थे। ये लाइन उस मनोवैज्ञानिक जाल को एकदम सही बयां करती है जिसमें रिटेल निवेशक फंस गए थे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। ठीक है, तो जो हुआ सो हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या? अब हमें किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? चलिए आगे के कुछ मुमकिन रास्तों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर 3 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, बेरिश केस। अगर दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो निफ्टी 24,300 तोड़कर 24,000 की तरफ भी फिसल सकता है। दूसरा,
बेस केस, अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो मार्केट 24,350 से 24,650 की एक रेंज में घूमता रह सकता है। और तीसरा, बुलिश केस, अगर कहीं से कोई अच्छी खबर आ गई तो हम निफ्टी को वापस 24,800 की तरफ भागते हुए भी देख सकते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। बाजार की ऐसी उथल-पुथल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब ऐसे ग्लोबल तूफान आते हैं तो अपना पोर्टफोलियो कैसा बना है? कांच का, जो एक झटके में बिखर जाए, या फिर ईंटों का, जो हर झटके को सह जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।